राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रज अमृत वर्षा ब्रज धाम। मैं पंडित पंकज दीक्षित। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक चुटकी नमक से कैसे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। केवल एक चुटकी नमक के आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में वस्तु दोष का सबसे बड़ा अहम कारण बनता है। वास्तु दोष छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये किसी के परिवार में घर में होता है तो उस परिवार के पूरे सिस्टम को बदल देता है। तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। जो भी मैं आपको उपाय बताता हूँ ये 101% सही तरीके से होते हैं। इनके प्रमाण रावण संहिता में, लाल किताब में और भी बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें आपको इनका प्रमाण मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए अध्ययन करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसके बाद स्वयं इन उपायों को खुद करके फिर मैं महसूस करता हूँ, फिर हजारों लोगों को करवाता हूँ। जब इसका 101% पूर्ण प्रमाणित लाभ मुझे प्राप्त होता है, तब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे कि घर में कोई भी समस्या है, आर्थिक तंगी है, घर में अक्सर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आपस में प्रेम नहीं रहता है, आपस में मन मुटाव रहता है, आपका मन धंधे में नहीं लगता है, आपका मन किसी बिजनेस में नहीं लगता है, आप कहीं भी कोई बिजनेस धंधा व्यापार करते हैं उसमें आपको घाटा रहता है, हमेशा आप कर्ज से दबे रहते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं या दुकान पर जाते हैं या घर में रहते हैं तो मानसिक अशांति आपके अंदर बनी रहती है। इन सभी परेशानियों से, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तो एक चुटकी नमक आपके जीवन को कैसे बदलता है, जानिए इन उपायों के माध्यम से। हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे नमक, एक चुटकी नमक के उपाय हैं जो लास्ट तक आप देखेंगे आपको पता लगेगी। आपकी कोई भी समस्या है तो हो सकता है आपकी समस्या से जुड़ा हुआ कोई भी समाधान आपको इस उपाय के माध्यम से मिले और आपको भी लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कुंडली में यदि कोई ग्रह दोष है जिसके कारण से हमें बार बार कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। एक पैकेट नमक, समुद्री नमक बाजार में आसानी से मिल जाता है। समुद्री नमक, सेंधा नमक, काला नमक, पहाड़ी नमक, ये बड़े आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत सस्ते भी हैं। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। जैसे कि कुंडली में कोई ग्रह दोष है जिसके कारण आप बार बार परेशानियों का सामना करते हैं, तो एक पैकेट नमक आप गुरुवार या शनिवार दान करें। दान ऐसी जगह करें जहां सामूहिक भोजन बनता हो, जहां भोजन बनने के बाद वो बढ़ता हो। इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? जैसे लंगर भंडारा, जहां भी लंगर भंडारा हो तो आप गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन एक पैकेट, कम से कम, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर एक पैकेट नमक का आप वहाँ चुटकी से दान में दें। फिर देखो आपकी किस्मत कैसे चमकती है। जैसे दूसरी समस्या कि घर में जैसे कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, काफ़ी समय हो गया बीमारी से जूझते कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है कि नमक किसी कांच के बर्तन में
लेकर के उस व्यक्ति के सिरहाने रखते हैं। जहाँ भी व्यक्ति की चारपाई है या पलंग है या बेड है, उसके सिरहाने रखते हैं। आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे उस व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। हाँ, इसका एक ध्यान जरूर रखना है कि वो नमक आप 15 दिन में या 1 महीने में जरूर बदलते रहे। उस नमक को बाहर फेंकें और उसके बाद में एक नया नमक फिर भर के उसके सिरहाने जब तक रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए। आपको चमत्कार स्वयं देखने के लिए अपने घर के अंदर में मिलेगा। आप वास्तुशास्त्र से परेशान हैं तो आपको करना क्या है कि 1 चुटकी नमक आप लेकर के पहले बाल्टी में डालें, फिर उसमें पानी भरें और उसका घोल बना करके रोज अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, पैसे आने का मार्ग भी आपका खुलेगा, घर में शांति रहेगी। यदि आप रोज पोंछा नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को ये नमक का पोंछा आप अपने घर में अवश्य लगाएं। आप स्वयं महसूस करेंगे कुछ ही समय के बाद कि आपके घर में एक अलग चमत्कार होने लगा है। घर में शांति रहने लगी है, पैसे का आवागमन भी होने लगा है, जेब भी अब खाली नहीं रहती है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में करके अपने जीवन में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके मानसिक अशांति रहती है, काम में मन नहीं लगता है, धंधे में मन नहीं लगता है, बिजनेस व्यापार में आपका मन नहीं लगता है, घर में आए दिन झगड़ा रहता है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप स्नान जो करते हैं तो नहाने से पहले आप अपनी बाल्टी में 1 चुटकी नमक डालें और 1 चुटकी नमक डालने के बाद फिर उसको पानी से भर के उसका घोल तैयार करें और रोज आप नमक के पानी से स्नान करें। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि मन में कितनी शांति रहती है और काम में, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में अब आपका स्वयं मन लगने लग जाएगा और धंधे के रास्ते भी आपके अपने आप खुलने लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन को आनंद में जी सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में सुख शांति नहीं रहती है। अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली है, कोई कमी नहीं किसी चीज की, परंतु फिर भी शांति नहीं रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कांच के बर्तन या मिट्टी के सकोरे आते हैं, आप ले लें और उसमें नमक भर के अपने घर के चारों कोनों में रख दें और इसके बाद हर हफ्ते की हफ्ते आप इस नमक को बदलते रहें, नया नमक उसमें भरें, पुराने नमक को बाहर फेंकते रहें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर में अब कितनी शांति है और आर्थिक तंगी भी आपकी अब दूर होने लगी है। आप बार बार कर्ज से परेशान रहते हैं, कर्ज लगा रहता है, मानसिक अशांति रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आपकी इन सभी समस्याओं के समाधान में ये आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही और भी उपाय लेकर के आऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नमक को कभी भी बर्बाद ना होने दें। आप घर में नमक रखते हैं तो आप कभी भी स्टील के में, लोहे के बर्तन में नमक को ना रखें। इसके लिए आपको क्या है कि कांच का एक जार लेना है और कांच के जार में अपने घर में नमक रखना है। उसमें एक लौंग वो डाल देते हैं तो सोने पे सुहागे जैसा काम करता है। आप देखेंगे
कि स्वयं इस काम को करने से आपके सभी रास्ते खुल गए, बिजनेस के, व्यापार के, धंधे के, कभी आपके घर में तंगी नहीं रहेगी, पैसे का आवागमन आपके परिवार में लगा रहेगा। इस नमक से संबंधित कुछ सावधानियां भी हैं जो हमें अपने जीवन में ध्यान में हमेशा रखनी है, जिससे कि हम किसी परिस्थिति में, किसी समस्या में ना फंसे। तो सबसे पहली सावधानी हमारी क्या है कि किसी को भी नमक सीधे हाथ में ना दें। सीधे हाथ में नमक देने से आपके स्वयं गरीबी को निमंत्रण देना है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने नमक दिया है वो व्यक्ति से आपका झगड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात, जैसे आप खाना खाते हैं, कभी आपको आवश्यकता है कि आप थाली में नमक रखवा लेते हैं, अपने इस्तेमाल करते हैं, बचे हुए नमक को कभी नाली में या सिंक में ऐसे ही ना फेंकें। हाँ, बचा हुआ नमक है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना करके आप थाली को सिंक में, नाली पे रख सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में नमक का बहुत बड़ा एक महत्व है। ये नमक, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जितना नमक हम बर्बाद करते हैं उतना ही हमारा जीवन भी बर्बाद होता जाता है। लास्ट समय में जब मृत्यु के पश्चात हम अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोगने के लिए जब नरक में जाते हैं तो वहाँ यम के दूत और यम दोनों ही हमने जितना नमक बर्बाद किया है उतने ही नमक के कणों को हमारी आंखों के पलकों से एक एक करके उठवाते हैं, तो उस समय हमें बड़े कष्ट और पीड़ा महसूस होती है। तो नमक को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमक हमारे वास्तु शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान लोग जब वास्तु शास्त्र का पूजन घर में कराते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो समुद्र का जल मंगाते हैं, क्योंकि समुद्र के जल में अपने आप ही ये सारे तत्व होते हैं। तो मैं समझता हूँ, तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये नमक के चमत्कारी टोटके उपाय आपको पसंद जरूर आए होंगे और आप भी इन उपयोगों को करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। मेरी ऐसी वीडियो देखते हो तो उसे लाइक जरूर किया करो। लाइक और दूसरी बात, उसको शेयर भी किया करो। शेयर करने से क्या होता है कि आपके एक शेयर करने से यदि ये वीडियो किसी ऐसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसको इसकी बहुत आवश्यकता है और वो यदि इनमें से कोई भी उपाय करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है तो उसका पुण्य भी आपको जरूर कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। ये हमारा जो YouTube चैनल है इसमें इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके रिसर्च करके और उनका अध्ययन करके आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो मित्रों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर आपका कल्याण करे, आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। आप मेरा YouTube चैनल देखते रहें। तो अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।